अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। कैसर मिर्ज़ा जनाब आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आज हमारे साथ हैं जनाब फ़रहान इलियास साहब, और ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि आज उस्ताद साहब शागिर्दों के नरके में फंस गए हैं। तो आज सब शागिर्दों ने काबू किया है उस्ताद जी को। तो आज भाई सब के सवालात के जवाब देंगे उस्ताद जी। तो शुरुआत करते हैं जनाब मुन्ना सरफराज मुन्ना साहब से। तो मुन्ना साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मास्टर ने क्लास का एक प्रोग्राम बनया जिहदे च असां 3 टीके जिहड़े ने रखे ने। एक है दिखा दिओ सल्फाडामाडाइन जा सर बोलो मेरे तो माइक ए ना दसी जाओ ना, मैंने पढ़ना नहीं थोड़ा आ रहा, दूजे का मैं पढ़ दिया था। सोलो पर जा ये पैनाकार्ड ये जी 3 टीकियां ते अज साडी क्लास होवे दी। इन्हां दे पता किया जाएगा कि किहड़ी पोजीशन किहड़ी हालत विच किस तरह पता लगेगा कि इस्तेमाल करने ने असां। तो उस्ताद जी से सलाम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो प्रोग्राम है ना, पहले हम शुरू करते हैं जो इंजेक्शन है ना सल्फाडामाडाइन, इसके ऊपर कि ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इसका क्या क्या इस्तेमाल है। इसको हम इंजेक्ट भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं। ओरल का मतलब जानवर को पिला सकते हैं। ठीक हो। इसका इस्तेमाल जो पहले मेडिसिन तैयार जिन्होंने की है, जो डॉक्टर हज़रात वो कहते हैं कि आप इसको ना जब जानवर का पेट ख़राब हो ना तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करें। लेकिन बड़े जानवर में ये तजर्बा कामयाब है, छोटे जानवर में ये तजर्बा कामयाब नहीं है। छोटे जानवर में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, ओरल करते हैं, पिलाते हैं जानवर को, तो उसकी जो खुराक वाली नाली है ना वो सारी पक जाती है। तो और इतना रिज़ल्ट भी इसका नहीं मिलता। अगर हमारे जानवर को पेचिस लग जाते हैं तो हम इसका इंजेक्शन को लगा सकते हैं। अगर कोई आंतड़ियों का प्रॉब्लम हो जाए तो हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। वरना इसके अलावा हमारे पास पेचिस के लिए इससे पहले भी एक क्लास हुई है। लो जी चाय आ गई। चाय नहीं, बकरी का दूध आ गया जा माशाल्लाह। 2 चाय के शौकीन हैं जनाब, एक मिर्ज़ा साहब और दूसरा कौन है जनाब आसम साहब। इसका हमने जो तजर्बा किया है ना कि बाज़ जानवरों की जब आंतड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उस वक्त भी इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तकरीबन जिस बीमारी को हम कॉक्सी कहते हैं ना, मतलब उसको आप सादा लफ्ज़ों में बवासीर कह लें, उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो लेकिन हमारे पास इसका जो नेबल बदल है वो है प्रोबायोटिक ऑयल। अगर हम प्रोबायोटिक ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसके इंजेक्शन से डबल रिज़ल्ट मिलते हैं और कॉक्सी का मर्ज़ नहीं आता हमारे जानवर को। ठीक है। और जो हमारे तजर्बे में गुजरी है ना चीज़, वो ये है कि अगर हम इसको पिलाते हैं ना तो उसका हमारा इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता। बकरी में खुसूसी पिलाने के इसको जो इस्तेमाल का तरीका ये था कि ये जानवर के ना बॉडी वेट के हिसाब से हम देते थे। तकरीबन 5 kg के ऊपर 1 cc, ठीक है, और उसमें तकरीबन 2 cc पानी मिला लेते थे। लेकिन जब जानवर को ये देते थे ना, 1-2 बार पिलाने के बाद जानवर शदीद बीमार हो जाता है। कुछ शायद दोस्तों ने ये तजर्बा किया, जानवर इसके पिलाने के बाद डेड हो जाता है। तो इससे हमने इसको इंजेक्शन को जब पेचिस वगैरह हो तो उसमें हम लगा सकते हैं। आंतड़ियों की सोजिश वगैरह उसमें भी हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। उसके अलावा ये 2 इंजेक्शन है, ये दोनों स्टीराइड हैं, सोलोप्रेड, पैनाकार्ड। इन दोनों का काम एक जैसा है। ये बिल्कुल एक जैसा। ये जो पैनाकार्ड वाला इंजेक्शन है, जब ये आप जानवर के को इस्तेमाल करेंगे ना तो वो एक दिन का कम से कम भी ना 4 से 5 kg वेट कम करेगा, अपने जिस्म में पानी खुश कर देगा। इसका काम है कि जिस्म का पानी खुश कर देना। अगर आप ये सोलोप्रेड का इस्तेमाल करेंगे, काम वो यही करेगा, लेकिन इसका काम है 1 से 1.5 kg जानवर का पानी खुश करना, एक दिन में जिस्म का वज़न कम करना। पैनाकार्ड से आपका जानवर के चांस जो बचने के होते हैं ना वो 50-50 के होते हैं। इसमें आपके चांस जो है ना 90% के हैं बचने के। इसमें आपके जानवर को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। जब वो धूप में गर्मी में जाएगा उसको अटैक हो जाएगा। इसमें जानवर को डिहाइड्रेशन कम होगी, उसका ब्लड में पानी जो है वो बराबर रहेगा, ब्लड इतना गहरा नहीं होगा, तो जानवर डेड नहीं होगा। अब इसका आगे इस्तेमाल, इसका हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी ऐसी जगह पे सोजिश, जानवरों के निचले हिस्से पे, चेहरे पे, मुंह पे, आंतड़ियों की सोजिश, किसी भी तरह की भी जो नज़र अंदरूनी भी और बैरूनी भी, ज़ाहिरी तौर पे हम खुसूसी इसका इस्तेमाल करते हैं जब आर्डर का इन्फेक्शन हो जाए, जोड़ों के अंदर सोजिश आ जाए। एक तो हमारे इधर रसौली होती है ना, वो गोश्त के बाहर और जल्द के अंदर होती है, लेकिन जो गोश्त के अंदर हो जाए सोजिश, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। करते कभी कभार है, इतना हाँ इतना ज़्यादा नहीं। तो स्टीराइड लफ्ज़ तुसां बोलिया है, थोड़ी जी वजाहत। सर मसलन जो जाके आपके जेनेटिक्स को प्रॉब्लम करे,
प्रॉब्लम करे। हाँ, उसको आप स्टीराइज, जिसमें भी स्टीराइज होगा वो आपकी जेंटिक्स को कोई प्रॉब्लम ना करेगा। कोई फॉल्ट भी हो सकता है। वो फॉल्ट करेगा, वो अपने अंदर नहीं फॉल्ट करेगा, अपने नेक्स्ट जो नस्लें हैं उसमें भी फॉल्ट कर देगा, अपनी प्रोडक्शन कम कर देगा। ठीक, ये चीज़ है। समझ आ गई। सर मेरा एक सवाल है आपसे, ये जो स्टीराइड है मोस्टली पीपल इसको यूज़ करते हैं कि एकदम इससे रिज़ल्ट मिल जाता है, जानवर जल्दी ठीक हो जाता है। जी सर, ऐसे ही है। इसका जो आप अगर टेबल बनाएंगे ना तो यकदम ना तकरीबन ना आधे घंटे के अंदर अंदर ना फुल अरूज के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और यकदम ही डाउन होगा। क्योंकि मैंने मोस्टली ये चीज़ देखी है कि लोग प्रेफर करते हैं कि जानवर जल्दी से ठीक हो, लेकिन ये नुकसानदेह बात है। ये नुकसानदेह इंजेक्शन है, लेकिन अगर आप डॉक्टर की मेडिकल देखें ना, उनकी थ्योरी, तो उसमें स्टीराइड का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप उनकी फील्ड देखें तो वो स्टीराइड के बगैर बच नहीं सकते। ठीक है। अच्छा ऐदा मस्जिद तुसा आपने बताया है कि ये जो है ये मतलब पेट ख़राब होने की सूरत, पेट ख़राब होने की लेकिन सूरत, उसमें मतलब किस सूरत में पेट ख़राब हो, मतलब कि कोई चीज़ का ऐसी खा गया है या कुछ और वजूहत हो सकती हैं। जब भी जानवर को मोशन लग जाए ना, पेचस लग जाए, किसी किस्म के भी कोई चीज़ खा किसी गया किस्म के भी, है, खुराक ज़्यादा खा गया है, उसमें ये पहले जो एडवाइस देते हैं ना वो पिलाने की देते हैं, लेकिन बकरी में पिलाने का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है, जो मैंने देखा है, मेरे जो तजर्बे से गुजरा है। बकरी को अगर आप लगाते हैं तो ये ठीक है। यानी कि किसी सूरत में भी पेट ख़राब हो जाए तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट 100% है, इसका 80% मिलेगा आपको। फिर हमें वो करना चाहिए जिसका रिज़ल्ट 100% है। ठीक है। ये तो आपने निकाल लिया ना इंजेक्शन कि यार ये इंजेक्शन क्या काम करेगा, ये क्या काम करेगा, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये यार इंजेक्शन ये इस काम के लिए है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आज तक मैंने आपसे ये यूज़ कराया हो। नहीं, इस्तेमाल नहीं, ऐसा कड्डे ही हो रहे जो इस्तेमाल नहीं हो रहे जी। जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो हमें पता चल गया, ये ऐसे पड़े हुए थे लेकिन मौजूद थे। नाज़रीन एक चीज़ यहाँ पर काबिल गौर है कि ये वो 3 इंजेक्शन है हमारे पास जो कि फार्म में हम इस्तेमाल नहीं करते, वैसे मौजूद थे। ये मौजूद है काफ़ी अर्से से पड़े हुए, सिर्फ आप लोगों की गाही के लिए कि आप भी एहतियात कीजिए इन चीज़ों से जो कि फ़ायदेमंद नहीं है फार्मिंग के लिए। नहीं, हमें भी 3-4 महीने हो गए आए हुए इधर, लेकिन हमने इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए ना जहन में सवाल था कि ये अभी तक इस्तेमाल नहीं है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनका तो पता चल गया, प्रैक्टिकल हमारे में आ गया। ये 3-4 इंजेक्शन ऐसे थे कि पड़े हुए थे, लेकिन आज तक हमने इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन आपने बता दिया कि इससे अच्छा रिज़ल्ट हम हमारे पास है दूसरा इंजेक्शन में, इसका भी है। ये प्रॉब्लम बहुत कम होती है, ये बूढ़े जानवरों की प्रॉब्लम में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। इसका इस्तेमाल कब होता है, जो हमारी सादा ज़ुबान में कहते हैं जिसको मीठा जहर बाद, जिसको जितनी मर्ज़ी कड़वी चीज़ें दे लें लेकिन वो जहर नहीं ख़त्म होगा, उसमें इजाफा होगा, ये उसको ख़त्म करता है। लेकिन इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक होगा, स्टीराइड को। और जानवर को वाटर का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कराना चाहिए। इसके इस्तेमाल से मैंने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन कम से कम भी अगर जानवर ज़ाया किए होंगे ना तो 20 से 25 जानवर ज़ाया किए हैं। वजह क्या है कि जानवर को बीमारी प्रॉब्लम बनी, उसके गोडे सूज गए, नीचे पाँव सूज गए, जो नीचे वाला हिस्सा है उसका, ठीक, उसके उसमें सोजिश आ गई, उसके कपूरों में सोजिश आ गई, आर्डर में सोजिश। इंजेक्शन का इस्तेमाल किया, अगर बकरी है उसका दूध ख़त्म हो गया, अगर बकरा है तो वो क्रॉसिंग छोड़ गया, लेकिन सोजिश वगैरह सब ख़त्म हो गई, ठीक होगा। ठीक 10-12 दिन के बाद जब उसको कभी भी ज़्यादा धूप लगी, उसको अटैक हुआ, वो ज़ाया हो गया। पानी सारा खत्म हो तो जी सर जी जी, अगर इनको पानी का इस्तेमाल करवा दें, इंजेक्शन लगवाने के बाद अगर पानी का इस्तेमाल और वो नॉर्मल कर दें तो फिर उसके बचने के चांसेस हैं? उसके बचने के चांस है। अगर आप ये देखो, ये जो मैंने आपको बताया ना, ये आपके जानवर का 4 से 5 लीटर वज़न कम करेगा एक दिन में, 4 से 5 लीटर पानी उसका करेगा। जब आप जानवर को 4 से 5 लीटर पानी कैसे देंगे, ये आपका 1 से 1.5 लीटर तक जाता है। 1 से 1.5 लीटर भी पानी अब अगर आप बाहर से देंगे, जानवर खुराक छोड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, खुराक कम कर देगा, खुराक बिल्कुल ज़ीरो कर देगा, उसका मैदा ठंडा हो जाएगा, उसका कोई भी चीज़ खाने को दिल नहीं करेगा। इसलिए हम इसके लिए दूध का इस्तेमाल बताते हैं कि दूध का इस्तेमाल करो, क्यों दूध में भी आपको, हाँ, दूध में भी आपको पता है कि उसमें पानी है। ये आज तक आपको किसी ने बात नहीं बताई, आप कहीं भी जाके चेक कर लें कि ये जो इंजेक्शन लगा रहे हैं ना, इसके साथ जो खुराक है ना, उसका आप दूध की खुराक का आप इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा आप दूध का इस्तेमाल करेंगे उतनी जल्दी आपका जानवर भी कर होगा, वो ज़ाया भी नहीं जाएगा। मुझे भी तकरीबन को 15-20 जानवर ज़ाया करने के बाद मैंने तजर्बा किया, फिर मुझे पता चला। सर इनके मुतबादिल हम फिर कौन से इंजेक्शन यूज़ करेंगे? ये पहली तो बात ये है कि ये दोनों इंजेक्शन में ज़्यादा ख़तरनाक कौन सा है। ये जो है पैनाकार्ड, ये ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक हो गया। इसका रिज़ल्ट भी इससे कम है, इसका रिज़ल्ट ज़्यादा है, ये ख़तरनाक भी कम है। ये जो सोलो परेड है, इसका मुतबादल ये हो गया, इसका भी मुतबादल कोई नहीं है।
समझिए, है भी नहीं। इसका मुतबादल अभी नहीं है। इसका नुकसान बहुत कम है। मैंने मैंने तकरीबन 3 जानवरों में ये चेक किया, उसमें से कोई ज़ाया नहीं हुआ। लेकिन मास्टर ये जो 2 इंजेक्शन है, ये मेरे ख्याल में बीमारी भी बहुत कम है। ये बीमारी जो बूढ़ा जानवर है ना, जिसकी हड्डियाँ टूट जाती हैं, हड्डियों को प्रॉब्लम बन जाए, या उसके जोड़ों में सोजिश आनी शुरू हो जाए, जिस जगह पे आप गुद्दा और मिक कहते हैं उसमें पानी भरना शुरू हो जाए, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अभी माशाल्लाह हमारे फार्म पे ना तकरीबन 500 के करीब लगभग जानवर है। 4 महीने हो गया मेरे को, अभी तक हमने ये इस्तेमाल नहीं किया है। इसका इस्तेमाल भी बहुत कम है। और इसका हमारे पास वैसे ही आपने बता दिया, हम इसके मतलब के मुतबादल दूसरा इंजेक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे सल्फाडाइमिन जी अच्छा है जी, और इस्तेमाल भी है। वो 2 मिक्स करके जो मिक्स करके हम लगा रहे हैं, ट्राइवर्सन हो रहा है बराबर। वो जो इंजेक्शन है ना, देखने वालों के लिए इनके मुतबादल जो अच्छी चीज़ें हैं वो बता दें। हाँ, इनके मुतबादल जो है वो ट्राइवर्सन और MY काम है। उसको एक यूनिवर्सल इंजेक्शन कहते हैं। जानवर को ब्रीडिंग हो रही है तब भी किसी भी हिस्से से ट्राइवर्सन का आप यूज़ करेंगे, ब्रीडिंग रुक जाएगी। जानवर बच्चे गिरा रहा है, आप ट्राइवर्सन और MY काम का मिक्स करेंगे, जानवर बच्चे गिराना रोक देगा। ठीक, जानवर के किसी भी हिस्से में सोजिश आ गई है तो आप दोनों इंजेक्शन मिक्स करके लगाएंगे, उसकी सोजिश ख़त्म हो जाएगी। अगर जानवर को पेचस, उसका पेट ख़राब है, किसी भी वजह से आप वो लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई दूसरी बकरी टक्कर मार देती है जी तो उससे अंदर से ब्लड आने लगे, वो भी रुक जाएगा। वो भी रुक जाएगा। ये भी मिक्स कर, ये मिक्स करके दोनों आप लगा देना तो रुक जाएगा ब्लड। अच्छा मास्टर जी, एक सवाल आपने कर दिया है कि पेचस के लिए, इसके मुतबादल कोई देसी नुस्खा है पेचस के लिए? हम तो वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं सेप्ट्रान DS है सबसे ज़्यादा, जो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। उसके मुताबिक कोई देसी ऐसा जो किसी के आदमी के पास वेटरनरी स्टोर भी नज़दीक नहीं है? इसमें आप आम की गुठली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैंने आपको इंजेक्शन बताया ना, उसका उससे भी आगे रिजल्ट है। जो किसी चीज़ से पेचस नहीं हटते ना, वो आम की गुठली से क्लियर हो जाते हैं। हाँ, गुठली का जो गोदा है, हाँ, गोदा जो अंदर गिरी निकलेगी ना, उसका आप पाउडर करेंगे। पाउडर करके आप फीड, हाँ, जितने जानवर का वजन होगा उतने ग्राम देंगे, आप किलो को ग्रामों में कन्वर्ट कर देंगे। तो उसकी मुद्दत भी तकरीबन 2 साल तक वो ख़राब नहीं होती। जो आम की अगर बना के रखिए। आप अगर आपने बना के रखी, ये सर धूप में खुश्क करना है या नहीं, छाँव में खुश्क करें। हाँ, वैसे अगर आप आम का इस्तेमाल करते हैं ना तो वो खुश्की मिलती है अंदर से, सही है। ठीक होगा। जो वैसे ओरिजिनल तरीकाकार है कि आप आम का इस्तेमाल करें, एक दिन गिटक को धूप लगा ले, जो अंदर से मगज़ निकलेगा वो ऑटोमेटिकली खुश्क निकलेगा। ठीक है, उसमें अंदर नमी नहीं होती। सेम बादाम वाली पोजीशन होती है। बादाम को आप सारी रात भी पानी में छोड़ देना, सुबह जब आप उसको खोलेंगे ना, बादाम को अंदर से गिरी खुश्की मिलेगी। पाउडर बना के देना है आपने। 1 चम्मच या नहीं, बदल के 1 किलो को 1 ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1 किलो 1 किलो को 1 ग्राम में। एनी क्वेश्चन? तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। काफ़ी सारी बातें आपको इसमें से उम्मीद है कि आगे जाके काम आएंगी। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अगली अच्छी सी वीडियो में। साथ में बकरी का दूध भी पिएं जनाब। और ये बकरी की बारें, एक बात मेरी है, बार बार मैं बोलता हूँ, ये बकरी की बारें